हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए फिर से जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो किस भाषा में लिखी गई? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो कितने शेर होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 शेर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क है? तो भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8,848 मीटर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो किस देश ने लिया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस देश ने। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकरा पार में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम शब्द किस भाषा का है? तो ओम शब्द यहाँ पे किस भाषा का है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा का। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, केवला देवोधाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? एक बार फिर से सुनिएगा, केवला देवोधाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो संबंध किससे है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद की 2 सदन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निबार्ध रूप से बहने वाला जलप्रपात कौन सा है?
तो यहाँ पे निबार्ध रूप से बहने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोहकलिया काई। एक बार फिर से सुनिएगा, नोहकलिया काई। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अरावली। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नगरी जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? तो कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 448। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर पंथ, जो कि सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कोसी किस राज्य की दुखदाई नदी कहलाती है? कोसी किस राज्य की दुखदाई नदी कहलाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की, जो कि देखने से भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को पर्वतराज कहते हैं? किस पर्वत को पर्वतराज कहते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध, एक बार फिर से सुनिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदमठ उपन्यास से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम राज्य को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का प्रमुख केंद्र भारत में कहाँ है? संगमरमर का प्रमुख केंद्र भारत में कहाँ है?
तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकराना में। उसके बाद यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर एक जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।